गुस्सा, क्रोध, बड़ी बड़ी लाल आंखें, लाल चेहरा, माथे पे बहुत सी सलवटें, ये गुस्सा हम सबको आ जाता है। पर आप जानते हैं कि गुस्से को हम अपनी खाने पीने की आदतों से और एंशियंट इंडियन परफॉर्मिंग आर्ट सिस्टम नाट्य शास्त्र से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। नमस्कार, मैं रमा मेहता हूँ। मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट और एक योगा ट्रेनर हूँ और मैं आपको आपकी खाने पीने की आदतों और आपकी इमोशनल आदतों को नाट्य शास्त्र नाट्य योगा की मदद से ट्रांसफॉर्म करने में मदद कर सकती हूँ। गुस्सा, अभी गुस्से की बात करें तो गुस्सा एक क्वालिटी भी हो सकती है और गुस्सा एक वीकनेस भी हो सकती है। अगर आप गुस्से को बहुत ऊंची आवाज़ में चिल्ला कर व्यक्त करते हैं, चीज़ें फेंक कर व्यक्त करते हैं, तो गुस्सा एक वीकनेस हो सकती है। और साथ ही इसके ऑपोजिट अगर आप गुस्से को अंदर दबा लेते हैं तो भी गुस्सा एक वीकनेस हो सकती है। दोनों ही सिनेरियो में जब आप गुस्से को बहुत चिल्ला कर या चीज़ें फेंक कर व्यक्त करते हैं या दबा कर व्यक्त करते हैं तो आप अपने आप को फिज़िकली हार्म करते हैं, अपने आप को प्रोन करते हैं बहुत सारे डिजीज़ेस के लिए, और आप अपनी इमोशनल हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं और अपने रिलेशनशिप्स को भी इम्पैक्ट करते हैं। अब नाट्य योगा की मदद से हम अपनी इमोशंस को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं? देखिए, ना तो हमको अपने गुस्से को एक चिल्ला के जाहिर करना है, ना ही हमें उसे दबाना है। नाट्य योगा हमें ट्रेन करता है कि हम अपने इमोशंस के लिए जागरूक हों, अवेयर हों, और जब हम अवेयर होते हैं उस अवेयरनेस में हम अपनी इमोशंस को, वो इमोशंस जिन पे हम काम करना चाहते हैं, हम उनको ट्रांसफॉर्म करते हैं एक ऐसी इमोशन में जो कि ज़्यादा कंपैटिबल है और ज़्यादा एक्सप्रेसिव है, और जिस पर्पस से वो इमोशन हमारे अंदर आई थी हम उसको भी सर्व कर लेते हैं। तो नाट्य योगा हमको ये ट्रेनिंग देता है। अब बात करें कि ईटिंग हैबिट्स में, क्या आप जानते हैं आंवला आपके गुस्से को कम कर सकता है? देखिए, आंवला जो होता है ये एक नेचुरल कूलेंट होता है। ये हमारी बॉडी के अंदर जाके बॉडी की हीट को कम करता है। जब हमें गुस्सा आता है तो हमारे अंदर बहुत सारी एनर्जी आ जाती है और बहुत सारी हीट प्रोड्यूस हो जाती है, और ऐसी कंडीशन में हमारे लिवर में भी बाइल प्रोडक्शन बहुत बढ़ जाता है। अब जब इतना वेरिएशन, इतना बायोकेमिकल चेंजेस हमारी बॉडी के अंदर होता है, और अगर हम लगातार बार बार जल्दी जल्दी गुस्सा होते हैं तो ये सारे चीज़ें हमारी बॉडी में सर्टन सिम्टम्स के तौर पर दिखने लगती हैं। वो क्या हो सकती हैं? जैसे कि स्किन पे रैशेस हो सकते हैं, आपको नींद आपकी डिस्टर्ब हो सकती है, आपके अंदर एसिडिटी की प्रॉब्लम, डाइजेशन इश्यूज आ सकते हैं, आपकी इम्यूनिटी कम हो सकती है। इसके अलावा आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो सकता है, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, आप हार्ट डिजीज़ के लिए प्रोन हो सकते हैं, और आपको डायबिटीज़ भी हो सकता है। अब ये सारे वो सिम्टम्स हैं जो गुस्सा जो अनकंट्रोल्ड होता है, जिसको हम मैनेज नहीं कर पाते, जिसे हम डायरेक्शन या ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाते, वो इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर मैनिफेस्ट होता है। अब जो ये आंवला होता है, ये आंवला जैसे मैंने अभी बताया, ये कूलेंट होता है, हमारी बॉडी के अंदर जाके बॉडी की हीट को कम करता है। इसका विटामिन सी कंटेंट हमारी अंदर बॉडी के अंदर इम्यूनिटी को बढ़ाता है, और साथ ही हमारे लिवर को डिटॉक्सिफाई भी करता है। इसके अलावा आंवला जो है एसिडिटी कम करता है, एंग्जाइटी को कम करता है, हमारे अंदर रेस्टलेसनेस को कम करता है, और हमें ज़्यादा ग्राउंडेड रखता है जब हम आंवला खाते हैं। अब आंवला के बारे में 2024 में एक 40 दिनों की एविडेंस बेस्ड स्टडी की गई, रिसर्च की गई, और जिसमें ये कंक्लूड किया गया कि आंवला एक नेचुरल लिवर फंक्शन को इम्प्रूव करने की रेमेडी है। तो आंवले की मदद से आप ना सिर्फ अपने बॉडी के सिम्टम्स को कम कर सकते हैं, आप अपनी इमोशंस को भी गाइड कर सकते हैं। और इसको आप अपनी रोज़मर्रा की डाइट में कैसे ऐड कर सकते हैं? सिंपल है, आंवला को, फ्रेश आंवला को आप ग्रेट करके खा सकते हैं। आप आंवला का जूस निकाल कर पी सकते हैं, उसको स्मूदीज़ में ऐड कर सकते हैं, आंवला को ड्राई कर सकते हैं, और अगर डायबिटीज़ की शिकायत नहीं है तो आंवला का मुरब्बा भी खा सकते हैं, और त्रिफला के फॉर्म में भी आप आंवला को कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये तो हुई आंवला की बात। अब आप
अगर अपनी ईटिंग हैबिट्स को और दूसरी इमोशंस को गाइड करना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं कि कैसे हम अपने आप को एक बहुत मज़ेदार तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अपनी ईटिंग हैबिट्स को और इमोशनल हेल्थ को, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक कीजिए और मेरे साथ कनेक्ट कीजिए। थैंक यू।